इनका तो अच्छा, और इनको अगर हमारी कोई गैंग वॉर्स या कोई हिस्ट्री की ऐसी चीज के बारे में बात करनी है तो मुझे बताएं, सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में, आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहां के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म, क्यों नहीं बनाते? जैसे ये बेमानी करके इलेक्शन जीता है मोदी, इस पे फिल्म बनाओ ना। बिल्कुल। अरे सबसे बड़े गैंगस्टर तो तुम्हारे यहाँ है, जो तुम्हारा लीडर है। अच्छा, उस पे क्यों नहीं बनाते? और इसके अलावा जो इनके इतने जो है खतरनाक गैंगस्टर्स इनके अपने मुल्क में घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते? आपकी तो हिस्ट्री है, जो आपके इंडियंस दूसरे मुल्कों में जाके स्कैम करते हैं, जो गल्फ में उन्होंने स्कैम किया है और करोड़ों पैसे लेके वापस भाग गए इंडिया, जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है फॉर लाइफ, उनके ऊपर बनाओ ना। बिल्कुल। क्राइम्स की कहानियां आपके अंदर भरी हुई हैं और मोहब्बत की कहानियां कोई आपके यहाँ देख नहीं रहा, क्योंकि आपने इतना हेट्रेड और इतना हेट मॉन्गरिंग कर दी है तो कि बस हेट्रेड ही उन्होंने देखना है, तो मोहब्बत की कहानियां तो होनी नहीं आपको। अच्छा, अच्छा, हमारे यहाँ लेकिन मोहब्बत भरी कहानियां बन रही हैं, ड्रामे भी हो या मूवीज भी हो। तो सावल यार पिया जो है ना, उसमें क्या खास एक बड़ी अलग सी ही मोहब्बत की कहानी है। इंडिया को बताते हैं और दिखाते हैं कि अच्छा ड्रामा बनता कैसे चाहिए, क्या उसके लिए। हाँ दानिश, बताओ भाई, इंडिया को कैसे सिखाएं भाई? इनसे तो बन नहीं रहा। दानिश नवाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश क्या हाल है? दानिश, इतने प्यारे ड्रामे हम कैसे बना लेते हैं, बताएं जरा, इंडिया को सिखा दो यार प्लीज। ओह माय गॉड, थैंक यू। बस सीख रहे हैं हल्का हल्का, देखते देखते। आप लोगों के ड्रामे देखते थे, जबरदस्त किस्म के। हाँ, नहीं जो आप बना रहे हैं कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश, लेकिन ये बाकी ऑन अ सीरियस नोट जरा इनको बताओ कि हमारे ड्रामों में क्या खास बात है, कैसे ये ड्रामे बनाएं जो इनकी पब्लिक देखेगी, क्या कैसी फिल्में बनाएं, क्या मिसिंग है? देखिए, अब इनकी पब्लिक भी हमारे ही ड्रामे देख रही है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कैसे व्यूज आते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि हम लोग बनाते हैं हकीकत से करीब। हम बनाते हैं हकीकत से करीब, जो आम लोगों की जिंदगी में होता है। प्यार होता है, लड़ाई भी होती है, जेलिसी भी होती है और फैमिली इश्यूज होते हैं, लेकिन हम स्टार प्लस नहीं दिखाते। हमारे यहाँ बहू जो है ना, वो नागन नहीं बन जाती और सास नेवला नहीं बनती। हाँ। हम इंसान ही दिखाते हैं लोगों को। और वो 10 तोले का सेट पहन के भी नहीं बैठी हुई होती। दानिश, तुम्हारे अंदर ना वो शाहिद चिपकू जो है ना, वो नजर आता है यार। क्या कैरेक्टर था, मुझे याद आ गया यार। यार इंसान चांद पे भी चला जाए ना, लेकिन ये बचपन के दोस्त जो है ना, ये भूलते नहीं है। सही बात है। और क्या पता है इस बचपन के दोस्त को? नहीं। अच्छा चले, अच्छा दानिश, मुझे बताइए, सावल यार कितनी प्योर और जबरदस्त कहानी है। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल मतलब गांव का, वैसे ही सराय की, और उस लड़की के साथ उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। क्या जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है यार। नहीं, उसकी एक्स की मोहब्बत थी, अब जो दूसरी वाली है उससे कोई नहीं परवान चढ़ रही। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो वहाँ वो लाइन गलत, रॉन्ग नंबर मिल रहा है। रॉन्ग नंबर। असल में देखें, ये स्टोरी, कहानी, आइडिया तो हाशिम नदीम साहब का, एक बहुत सीनियर और बड़े राइटर हैं वो, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनका ड्रामा डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जहां तक स्टोरी की बात है, वही बात है कि देखें जी, प्यार, वो अक्सर कहते हैं कि एक तरफा प्यार जो है ना, उसकी मोहब्बत ही, मतलब उसकी अट्रैक्शन ही कुछ और होती है। तो उसको, सावल को प्यार हो गया। और आदमियों को तो आपको पता है ना कि हो ही जाता है, थोड़ा थोड़ी सी मासूम शक्ल देख के, थोड़ी सी आंखें प्यारी सी देख के आदमी कहता है बस यही चाहिए, यही है मेरी। सही बात है, यही है। तो अब ये देखें आगे इंशाल्लाह। अच्छा दानिश, इसमें जो आपने बड़ा कमाल काम हुआ इस ड्रामे में, जो मैं कहती हूँ कि हम कहते भी हैं कि अपनी इलाकाई जबानों को हम जो हैं प्रमोट नहीं करते, और आपका OST जो सराइकी जबान में है, इट इज ब्यूटीफुल। आपका हीरो भी जो है सराइकी ही, उसका बैकग्राउंड, और मेरा यार बन वंज, इट इज ब्यूटीफुल। सराइकी वैसे बहुत मीठी जबान है, लेकिन फिर क्यों नहीं हम अपने ड्रामों में, गानों में, और क्यों नहीं हम इसको इस्तेमाल करते? लेकिन आपने ये किया जी, ब्यूटीफुल आइडिया। ये एक तो पूरी टोटल टीम एफर्ट है, प्लस ये कि हाशिम साहब का जो है ना, ये पूरा उनका जोर था इस बात पे कि यार सराइकी जो है ना, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और सराइकी जरूर होनी चाहिए। बल्कि हम जब फर्स्ट हमारा फोटोशूट था, जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं चीजों के लिए, हम दुर्रे और सब लोग आए हुए थे, फिरोज और अहमद, यासिर, सब। तो उस वक्त भी एक मीटिंग हुई, तो मैंने, हाशिम साहब ने अहमद से भी कहा कि यार, फिर हमने एक सेट पे एक बंदा भी रखा, फिदा, जो सराइकी था, उसके से कुछ चीजें हम पूछते थे, हाँ यार ये सही है, ये चीजें, वो साथ साथ वो गाइड भी करता रहा। देखिए ना, अब एक्टिंग कोच खत्म हो गए, सेट पे एक्टिंग कोच भी होने चाहिए। दानिश पे कहता है अंग्रेजी का भी जरा रख लेना चाहिए, फॉर अ सेफर साइड अंग्रेजी का भी रख लें, वो हिम और हर जरा मिलता जा रहा है। देखिए, ये एक मैं बात बताऊं कि यार, ये जो है ना, वो जो
कहते हैं ना कि मक्खी जो है ना पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे ही बैठती सही बात है। है। ये वो वाली बात है। आप गौर से सुने, वो उसने हर बोला। और देखें, मैं आपको बताऊं, इक्वालिटी के दौर में लोग हिम हर में फंसे हुए हैं। सही बात अब है। कहते हैं इक्वालिटी की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसने हर बोला है भाई, उसने हाफ बोला है। हाँ, लेकिन सही बोला है। लोगों को ये समझ कैसे आ हो जाएगी सकता है कि वो हम नहीं, उसको उसने इतनी स्टाइल में मामूली बोला बात होगा, पे जाने दें? है बोला होगा ना, है। हाँ, परफॉर्मेंस है यार, आई कांट लिव विद हर। ये ऐसे किया उसने। अब वो पता नहीं किसी एक ने पकड़ लिया, बाकियों ने छेड़। ये कैसे हो सकता है यार? और इतनी, मैं तो हैरान हूं फरागत की बात पे। लेकिन मैं कहता हूं शुक्र है, इतनी छोटी बातें पकड़ो ताकि बड़ी बातों का पता ना लगे। ये हाँ, हो बड़ी रहा है हम लोगों के साथ। बातें चुप गई। लेकिन मैं बड़ी एक बात बातें हूं, हम मुल्क में इग्नोर कर रहे हैं। मैं एक बात हूं हम दानिश, वैसे कहते ऑन हैं सीरियस नोट, ये जो डायरेक्शन में ना तुम्हारा वो जो नजर आ रहा है ना, बड़ी निटी ग्रिटी में जाके डिटेल, वो ये है कि हम, मेरा भी क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो गांव का ही है, ठीक है, सिंध सही है से, सर। तो वो आपके ऊपर अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। आपका भी ऐसे ही है ना, वो आपको पता है कि क्या रिवायात है और क्या सादगी है, हम सब तो वो हम नजर सब आ रहा है। इंटीरियर थे ये भाई, हाँ। हम हेलीकॉप्टर से थोड़ी उतरे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं ना, तो वो ड्रामे में नजर आ रहा है, वो ड्रामे में नजर आ रही है डिटेल। अच्छा दानिश, ये बताओ, भाई को भी डायरेक्ट किया, तो जब बड़ा भाई हो और आप डायरेक्टर हो तो डांटते थे या वो डांट रहे होता था कि नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं डायरेक्ट करना, दानिश क्या कर रहा है? और तो आप कहते हो चुप करके बैठो, मैं डायरेक्टर हूँ। जब रोब मैं जमाते थे? यासिर का जब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं बताएं। जब मैं यासिर का एक्टर था ना, तो मत डांटता था, ठीक है। हम कहते थे क्योंकि यासिर ने ट्रेनिंग ली थी काजिम पाशा साहब से, और सॉरी यार यासिर नाराज नहीं, ट्रेनिंग नहीं, मतलब ये पीटीवी के डायरेक्टर सख्त होते थे ना, तो नहीं, दानिश को तो दिखाएं। हाँ दानिश, दोबारा बोलो, क्या कहा? सॉरी, फिर बताना। वो कहना नहीं चाह रहा, फिर क्या? जब यासिर डायरेक्ट करता था, मैं एक्टर था ना यासिर का, तो यासिर मुझे बहुत डांटता था, और जाहिर है मैं छोटा भाई भी था, मुझे समझाने के लिए उस वक्त टाइम भी डिफरेंट था। अब ऐसा टाइम आया कि अब मतलब यासिर चूंकि एक सीनियर बड़ा डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, हाँ। तो बहुत मजा आया यासिर के साथ काम नहीं, करके। मजा तो मतलब आया, ट्रेनिंग कहां से लेती है? खा गए तुम यार? डांटा या नहीं डांटा ये बताओ, कि कहीं कोई गलती कर रहा हो या उसका समझ ना आ रहा हो कि यार ये स्टाइल सही नहीं है, तो डांटते थे, बताते थे नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो नहीं था, लेकिन ये था कुछ चीजों में मैंने यासिर को जैसे बताया। यासिर वो देखें, एक्टर क्या होता है, जब स्क्रिप्ट पढ़ता है ना, हाँ। तो वो एक अपना थॉट बनाता है परफॉर्मेंस का, लेकिन डायरेक्टर का एक अपना होता है, क्योंकि वो पूरी सीरियल लिख के चल रहा होता है। वही तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है। नहीं ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, ऐसे होगा क्योंकि डायरेक्टर मैं हूँ। हाँ, इस तरह ही बोलता था। डर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, पहले वो ट्रेनिंग वाले लफ्ज कहा गए कि उनके बड़े भैया ने ट्रेनिंग कहां से ली, वो एक बार कहने के बाद दोबारा नहीं कहा उन्होंने। हाँ, सही है ना। अच्छा, ये एक वीडियो भी दानिश तुम आजकल बना रहे होते हो, मेरे साथ भी वो हम लोग डिनर कर रहे हैं, इसने वीडियो एक बनानी शुरू कर दी, बोलने ना दे सवाल करे खुद ही जवाब दे। ये क्या चीज है भाई, क्यों तंग कर रहे हो सबको? यार एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ कहीं वेट कर रहा था, अपनी टीम मेरी आ गई थी, हम लाइट वाइट कर रहे थे, जैसे होता है ना डायरेक्टर वेट कर रहा होता है, लाइट हो रही होती है, चीजें होती हैं। तो मैं आउटडोर था, तो एक नीम के दरख्त के नीचे रिक्शे वाले भाई साहब जो है ना मेरे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा यार चलो इससे बात करता हूँ। अब वो सोचने में ले रहे थे टाइम जवाब देने में, कि तो मैं ही जवाब दे देता था। एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, तीसरी दफा मुझे अच्छा लगने लगा। तो वो फिर मैंने अपलोड किया, तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। वो खोसा साहब वाला भी बड़ा मजे का था। खोसा साहब के साथ जो किया था। अच्छा ये बताओ। हाँ, खोसा साहब वाला तो बड़ा सीरियस हो गए थे वो। सीरियस हो गया। बाद में मैंने उनको वीडियो दिखाई, मैं सर देखे ये एक फॉर्मेट है। बाद में फिर सब बता देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग अब्बू की वजह से लिहाज कर जाते हैं, कुछ लोग यासिर की वजह से, कुछ लोग और कहीं भाग जाता हूँ मैं सही टाइम पे। कहीं मैं भाग जाता हूँ। अच्छा दानिश, ये फिल्म की हम बात कर रहे थे, इंडिया ने एक फिल्म बनाई है, नाम नहीं समझ आ रहा, धर्मिंदर दुपिंदर तदेंदर क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये कि कंटेंट की उनको शदीद कमी है, गाने तो उनसे बन ही नहीं रहे, तो ये अब फिर हमारे लोगों को लेके फिल्म बनाना, तो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म बनाई है, और उसको जो आजकल उसके प्रोमोस चल रहे हैं, व्हाई दिस ऑब्सेशन, और क्यों बना रहे हैं? अच्छा, उस फिल्म का जो नाम है ना, वो प्रोनाउंसिएशन हमारी शायद हिंदी वाली इतनी अच्छी ना है, धुरंधर है, लेकिन उसका जो मतलब है, उसका मतलब है शातिर, अपने काम में मशहूर, माहिर। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जो अब उनके पास अपनी स्टोरी हो गई है खत्म, अब जैसे वो हमारे ड्रामे देखते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं हमारे ड्रामों से, अब उनको स्टोरीज भी हमारी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर वो उनको लगता है कि यार देखें, उनकी आवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान को देखें,
और फिर वो जाहिर है पॉजिटिव लाइट में तो हमें कभी भी नहीं दिखाएंगे, तो वो नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे और फिर वो उठाएंगे ऐसे कैरेक्टर, ऐसी जगहें और ऐसे जो सेंसिटिव, जो हमारे लिए भी सेंसिटिव हैं, उन चीजों को उठा के उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे ताकि उनकी फिल्म लोग देखें भी, क्योंकि बिजनेस माइंडेड तो हैं वो लोग, वो फिल्म भी दिखाना चाह रहे हैं और प्लस पाकिस्तान का जब नाम जुड़ेगा अपनी फिल्मों में भी जोड़ते ना, कि उखाड़ देंगे ये पंप, ये 2.5 किलो का हाथ, दिस कैन गो उल्टा अब वो ऑल्सो। 2.5 किलो का हाथ ही जोड़ के खड़े हुए हर जगह। हाँ, भाई ये प्लीज दानिश, हमारी वीडियो ना अब मुझे जो वो चाह रहे हैं ना कि उनकी लोगों की ऑब्सेशन जो है और जो मोहब्बत है पाकिस्तानी ड्रामों और आर्टिस्ट के साथ वो खत्म हो जाए, मुझे तो लग रहा है उल्टा पड़ जाएगा। अब इनके लोग इन कैरेक्टर्स को भी जो कॉपी करके स्टाइल और ये घूमेंगे और एक्चुअली ये पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी इसको और पसंद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी आइडियलाइज करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो वहां भी बल्कि फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि देखें आपकी रिसर्च क्या है। बहुत सी ऐसी मूवीज आपको पता नहीं है ना कि कराची के डायनेमिक्स क्या है, कौन बता रहा है आपको, आपका रिसर्चर कौन है। आप उल्टी सीधी चीजें उसमें डाल देंगे, उसमें पॉलिटिकल जमात को भी आप दिखा देंगे हमारी, और उसको भी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देंगे, तो ये तो गलत है ना। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आप चीजों को दिखा रहे हैं रियलिटी बना के, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये गलत जिससे डर हो ना उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उल्टा और जो है ना अपने उसमें ऑब्सेशन जो है इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि लोग तो बल्कि और पाकिस्तान के कंटेंट के दीवाने हो गए, माशाल्लाह, क्यों ना हो। तो अच्छा मुझे ये अच्छा इन्होंने रमजान के बारे में कहा था कुछ कि रमजान में मैंने रमजान का इन्होंने ड्रामा भी बनाया था जो कि बहुत मुश्किल काम है। रमजान सीरीज में कोई कितने 60-90 डेज तो लग जाते हैं, नहीं ज्यादा लग जाते हैं। हाँ है ना, तो उससे बेहतर आपने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इबादत का टाइम है, इससे बेहतर है कि मैं ये दूसरे ड्रामे बनाऊं। और बनाने में वैसे भी क्या ये ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है? देखिए रमजान का लोग देखना चाहते हैं, ड्रामा लोग देखते हैं। अच्छा रमजान ड्रामे का ये है कि मैं रमजान महीने में जो शूटिंग होती है ना, वैसे तो देखें मेरा काम यही है, मैं इसके अलावा मैं करता हूँ, लेकिन जो रमजान महीने में और फिर प्रेशर शूटिंग जो होती है, एक ड्रामे का जो प्रेशर होता है कि जी सीन करने हैं, रमजान भी है, ऑन एयर भी एपिसोड जाना है इसी वक्त ही, तो अब उसकी रूटीन कुछ मेरी ऐसी हो जाती है कि मैं रोजा भी है, सुबह 10 बजे सेट पे आता हूँ, 10 से लेकर रात 10 तक काम करता हूँ, फिर रात पैकअप के बाद मैं फौरन जाता हूँ एडिट पे रमजान सीरियल में, और एडिट पे फिर वो रात 3 बजे सहरी का टाइम हो जाता था, फिर वो सहरी करके घर आ रहे हैं, तो फिर सुबह 10 बजे उठ के फिर शूट पे, ये ना बहुत एक टफ हो जाता है। प्लस ये कि फिर नमाज और ये जो इबादत का टाइम है रमजान के महीने में, बात तो वो मुश्किल। अच्छा नॉर्मल सीरियल होता है ना जिसका ये प्रेशर नहीं होता कि ये ऑन एयर है या जाना है, तो आप आराम से सुकून से शूट भी कर रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ब्रेक भी मिलता है। इसका मतलब ईद प्लेस नहीं बना रहे, कोई ईद पे कोई प्ले नहीं आएगा स्पेशल, उसमें ये एक्टिंग कर रहा होगा, एक्टर भी तो है, बनाएंगे। अच्छा जरा थोड़ा सा सावल के बारे में भी बताएं जरा, ये अहमद अली अकबर का रोल सब इतना पसंद कर रहे हैं, द लाउड क्लोज एक्शन स्टाइल, नहीं भी वो बोल रहा तो बंदा उसको देखता ही रहे। मैं तो शदीद पता है आपको असल में कुछ देखें, एक तो ये टीम एफर्ट है, उसके वार्डरोब है और उसका स्टाइल है, चीजें, और हाशिम साहब ने इतना जबरदस्त कैरेक्टर लिखा है, हर एक का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आप देखें कोई भी ड्रामे में एक्टर कैरेक्टर जो है ना वो खामखा नहीं है, हर किसी का रीजन है, और अभी आएंगे। अभी तो आप समझ रहे हैं कि ये हुआ है इंटरवल, अब कहानी तो अब घूमेगी, अब तो ये कहानी और किसी लेवल पे तेजी आने की वाकई बहुत जरूरत है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि उसके बाद हम जब दूसरे एक्टर्स पे जाते हैं तो हम मिस करते हैं उसको, सांवल को। एग्जैक्टली और उसके सीन्स मैं भी कहती, मैं कभी आई वांट मोर सांवल के सीन्स, और उसका ट्रैक ज्यादा ये बढ़ा दो। अच्छा वो वाला सीन मुझे बड़ा चाहिए जो भी था ना कि उसको थप्पड़ मारते हैं उसके वालिद, और वो बड़ा पेशेंटली उसको, यह बहुत जबरदस्त था दानिश, वो सीन बेहतरीन था। ये एक्चुअली हाँ यही दिखाना था कि देखें वो एक सराइकी जो है ना, ये बड़े वैसे भी इनमें पेशेंस होता है, काम होते हैं, और इनकी जबान कितनी मीठी होती है। अब ये तो क्योंकि हालात और वाकयात की वजह से जरा गैंगस्टर बन गया और इस तरह आ गया, प्लस अच्छा फिर वार्डरोब के भी ऊपर मैं आपको बताऊं कि हमने ना कुछ चीजों को टिपिकल अपने जहन में किया हुआ है कि जर्नलिस्ट है तो थैला लटका हुआ होगा, पेन होगा, चश्मा होगा, मास्क होगा और जैकेट पहनी होगी, चेंज हो गई हैं, सही बात है, चीजें चेंज हो गई हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप जो 125 देवानंद की फिल्म से जो चीजें देखते हुए आ रहे हैं वो आज भी हो, बदल गई हैं चीजें बदल गई हैं, और इसको एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम लगता है। लोग हिज और हर पे फंसे हुए ना यार, कॉमेडी नहीं छोड़ना दानिश, बस मैं तो बताऊं कॉमेडी मत छोड़ना, तुम एक बॉन्ड कॉमेडियन हो यार। नहीं मैं अच्छा, नॉर्मल कितना फनी है ना, जैसे मेरे साथ में नाक है ना, वैसे मेरे साथ कॉमेडी है। सही बात है। तो दानिश हम तुम्हें कब देखेंगे भाई एक्टिंग करते हुए, कोई जबरदस्त इसमें डायरेक्शन ना कर रहे हो, जस्ट एक्टिंग, किसी और का ड्रामा हो बेशक?
हाँ नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक्टिंग कर अपनी डायरेक्शन में एक्टिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट करूँ तो फोकस होके करूँ, और मुझे डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक ये है कि मुझे सारे किरदार परफॉर्म करने का मौका मिलता है एज डायरेक्टर, और पूरा ड्रामे के अंदर फुल इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है, और अपने आप को भी चेक करने का मौका मिलता है। और एज डायरेक्टर आपको काफी, यानी कि जैसे आप राइटर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, मजेदार लोग होते हैं, प्रोडक्शन हेड के, चैनल हेड्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, चीजें मतलब आपका एक विजन खुलता है ना, चीजें बढ़ती हैं आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जबरदस्ती तुमसे कोई किरदार कराया हो और तुम रो पड़े हो, परेशान हो गए और कहो कि मैंने नहीं ये करना, लेकिन किसी ने करवाया हो? कभी ऐसा हुआ? भाई हो सकते हैं। जी नहीं, बहुत भाई तो नहीं थे, बहन समझ लें। ये क्या हुआ था पता? दुबई की बात है, बहुत पुरानी एक बात है। हम क्या बतानी चाहिए नादिया? क्यों बताओ ना यार, क्यों नहीं, क्या जबरदस्ती तुमसे एक्ट कराया गया कैरेक्टर? मैं नहीं बता रहा, मैं भूल चुका हूँ उस बात को। नहीं यार मुझे जानना है, मुझे जानना है, ये नहीं होता। ये नादिया आप बता दे फिर। कभी कभी प्यार मोहब्बत में चीजों में, लेकिन ये नहीं है, कभी भी कोई प्रेशर नहीं किया किसी ने। मुझे पता नहीं क्या बात है नादिया, मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं, मैं खुद भी हैरान होता हूँ। ठीक है, सही बात। तो मैं शहजादा सलीम बन रही थी, तो मैंने दानिश को बुलाया और मैंने कहा दानिश तुमने बनना है नारकली। अब ये परेशान गायब हो गया। मैं गई, मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा रोल है, करना पड़ेगा, प्लीज लाइव शो है। तो और इसने किया, और फिर हम दोनों ने इतना एंजॉय किया था उसको, बहुत मजे का एक्टर। उसके बाद में बहुत किया, हम सुपरमैन भी बने, हम बैटमैन बने, बहुत किया, बहुत कुछ है। लेकिन नादिया आप खुद कितनी टैलेंटेड हो, मैं तो हैरान होता हूँ। आप मतलब आप होस्ट तो बेहतरीन हो ही, एक्टर भी आपका जो बंधन ड्रामे से लेके आज तक कॉमेडी अच्छी आप करती हो आप, और आइडिया करंट अफेयर्स कर रही है शो में बैठे दानिश में, क्या बताऊं करंट अफेयर्स। तारीफ मैं करंट अफेयर्स की बता रहा हूँ, वो कैसा कर रही है। मेरी तारीफ हो रही है, प्लीज कैरी ऑन दानिश। अच्छा चले, मैं तो भूल ही गई। मैं कहता हूँ ये टैलेंट जो है ना, इसको आपने सब कुछ करना है नादिया। एक ही लाइफ है और दिन में 24 घंटे हैं और 365 दिन है, तो आपको ये यूटिलाइज करना है। आपने एक्टिंग भी करनी है, आपने कॉमेडी भी करनी है। मेरा टाइम टेबल बना दो दानिश, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तुम टाइम टेबल बनाओगे अब। हाँ, ये आप फिर मैनेजर रखे, आजकल स्टार्स ने मैनेजर। अच्छा, मुझे तो यासिर इतनी डाइटिंग कर रहा होता है, ये तुमने भी कोई शुरू किया है? जिम, एक्सरसाइज, सीवियर डाइटिंग, कितना यासिर कर रहा होता है, या मेरी तरह तुमसे नहीं होती? नहीं, मैं वॉक करता हूँ रात को, सुबह मैं जिम करता हूँ, लेकिन खाना नहीं छोड़ा जाता। वही बात है ना भाई। अच्छा दानिश, पता है जैसे लोग कहते हैं ना कि सिगरेट जो है ना वो जी हार्ट का इशू कर सकती है, कैंसर कर सकती है, डब्बों पे भी बना हुआ है, लेकिन लोग सिगरेट नहीं छोड़ते, उनको आदत होती है। इसलिए मैं हेल्दी फूड मैं नहीं छोड़ता। जब मटन कढ़ाई आती है ना सामने, बस देयर इज नो होल्डिंग बैक, फिर मटन कढ़ाई फोड़। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, और भी सारी चीजें। अच्छा दानिश, पता है ये ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है, और रहमत अली अकबर की ऐसी परफॉर्मेंस, सबा कमर ये कह रही है, उन्होंने कहा कि देख के मुझे, हाँ, और कितनी एक्ट्रेसेस अब चाहती हैं कि हम इसके साथ ही काम करना चाहते हैं। ये क्या चेंज क्या आया अहमद के लिए लाइफ में, और आपके लिए भी आफ्टर दिस सीरियल? अहमद क्या, सॉरी मैंने कहा कि क्या चेंज आया है, थोड़ा सा अहमद का भी बताना, उसके क्या आपको मूड में कैसा हो गया, और अच्छा हो गया है थोड़ा, मतलब इतनी अटेंशन, क्या उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर यू आफ्टर दिस सीरियल? आप यकीन करें, मेरे इंस्टा की मैं हालांकि डायरेक्टर हूं, और मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं इन लोगों की रील्स काट काट के, दुरेफिशा, अहमद, फिरोज, इनके म्यूजिक, इनकी रील्स, प्लस सस्सी अभी जब हमारी आई, उसको कटरीना कैफ से मैंने, हालांकि कटरीना से बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत, बहुत कटरीना से बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा, हमारी सिद्रा ने। वैसे एक मेरा फीडबैक है दानिश, क्या एक फीडबैक मेरा भी है, इसमें जो कैरेक्टर है अहमद अली अकबर ने इतना डोमिनेट कर लिया है कि दूसरे फिरोज की जरा सा, यानी मुझे एज अ व्यूअर, मैं देख रहा हूं ड्रामा, तो एज अ व्यूअर मुझे फिरोज की जरा परफॉर्मेंस भी या थोड़ा सा अंडर शैडो लग रहा है उसके। अच्छा देखिए, दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, हमेशा एक चीज को जहन में रखें, इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई रिंग में रेसलर नहीं खड़े हुए। फिरोज की एक अपना राइटर ने स्क्रिप्ट में जो चीज लिखी हुई है वो है, और वो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कैरेक्टर डिमांड है। इसी तरह अहमद का जो कैरेक्टर है वो उसकी डिमांड है। अब अगर हम रिवर्स कर लें, फिरोज वो कर रहा होता है, अहमद वो कर रहा होता है, फिर दोनों एक अपनी अपनी। अच्छा, वो पहला जवाब रह गया कि जो रिस्पॉन्स है सीरियल का, उसको थोड़ा और बताना। रिस्पॉन्स जी, सीरियल का रिस्पॉन्स ऐसा है कि मैं अभी यूएस गया हुआ था, तो वहां पेंसिल्वेनिया में एक उन्होंने तकरीब रखी, और वहां पे काफी पाकिस्तानी आए हुए थे। खैर मैं उसमें वो नहीं था मैं इनवाइटेड था, दोस्त के साथ जैसे गया था।
तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने जब जाके बताया, हॉल में काफी लोग थे, सारे पाकिस्तानी थे, सही। तो मैंने उसको बताया कि जी सलाम अलैकुम, मैं एक्टिंग थोड़ी कम हो गई है लेकिन मैं अब डायरेक्शन में हूँ और मेरा अभी ड्रामा चल रहा है सांवल यार पिया जियो से। इतनी क्लैपिंग हुई, इतनी तालियां, और उसके बाद लोग मेरे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इसका बताएं, उसका बताएं, इसका बताएं। जिसका मीट एंड ग्रीट था वो रह गया, वो कहता था इसको जिनका क्यों मीट लाए, एंड ग्रीट था, वो है ना? सिंगर हमारे जो आए हुए थे वो भी परेशान के यार ये क्या हो ये क्या, इसको क्यों लाए गया। भाई? बहुत मजेदार। अच्छा, फिर मैं जिस गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे साथ ड्राइवर बैठे होते हैं या मेरे साथ लोग जो फौरन पूछे, दानिश भाई एंड तो बता दें, ड्रामे का एंड तो बता। सब ये पूछते हैं। मैंने बोला यार एंड साहब आप देखना। नहीं तो अभी ये कि तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। माशाल्लाह। असल में बताऊं नारिया जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोगों की कहानी है, हर बंदे का दिल टूटा है और हर बंदे को दूसरे से मोहब्बत हुई है, और वो वाली नहीं पसंद करती आपको, यू नो। ये हाँ। तो आप से रिलेट करते हैं लोग, और रोमांस लोगों को पसंद है। जिस तरह कॉमेडी पसंद है ना पाकिस्तान में लोगों को, उस तरह लोग रोमांटिक चीजें भी देखना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव नोट में। ये नहीं कि बंदा गुस्से में हो, सारी रात घर के बाहर खड़ा हो, लड़की किधर खामा, जरा लाइटर लाइटर वैसे दानिश ये चल तो रहा है, हम एक तरफ कहते हैं कि जी मोहब्बत, जिस तरह आपके केस में सांवल फोर्स नहीं कर रहा, वो उसके लिए अच्छा ही कर रहा है लेकिन पीछे हट के। लेकिन हमारे बाकी ड्रामों में दिखा रहे हैं जी गालियां, आपके वो कहते हैं गाड़ियां जला रहे हैं, हथकड़ियों से बांध रहे हैं, लड़कियों को फोर्स कर रहे हैं, मोहब्बत करो मोहब्बत करो, तुम्हें मोहब्बत करनी होगी। ये क्या है? और ये कोई अच्छा मैसेज तो है नहीं। फिर हम कहते हैं कि जी लड़के लड़कियों को फोर्स नहीं कर सकते, तो हमारे हीरोज क्यों कर रहे हैं? अब मेरी इसमें दो राय हैं। एक तो ये कि यार अगर आप उसको ड्रामे की तरह देख रहे हैं तो चलें, लेकिन हाँ आप सही कह रही हैं कि ना भाई देखो, किसी को हैरास नहीं करना चाहिए, इतना नहीं पीछे पड़ना चाहिए। और बाप को इतना नॉर्मल जब दिखाते हैं ना लोग कि यार अब्बू तो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब पूरा घर सो रहा है, लड़की खिड़की से कह रही है कि चलो भाई जाओ, फिर यार वापस आ जाए, तो आप कहते हैं कि यार अब्बू कहाँ है इस केस में? अब्बू कैसे है? अच्छा, हमारे तो अब्बू नहीं थे ऐसे। तो पूरा मोहल्ला, बिल्कुल अब्बू चेंज हो गया तो। अब्बू क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया दानिश, बड़ा मजा आया। ऑल द बेस्ट। हम अच्छा enjoy- एक बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा, बता ये जो सेवन स्काई टीम है इनकी भी बड़ी सपोर्ट थी, और ये जाहिर है जो भी आप ड्रामा पूरा तैयार देख रहे हैं बड़ा मजेदार, बेशक। ये पूरी एक प्रोडक्शन हाउस टीम ने बड़ा इसमें एफर्ट किया है, और बड़ा नहीं, प्रोडक्शन हाउस उनकी के लिए वजह- ये गेम चेंजर ये है तुमने ड्रामा। विनिंग स्पीच दे दी अपनी, बेहतरीन हो गया। अभी तुम्हारा एक तो मतलब है कि अगला ड्रामा भी पक्का और बढ़ भी गए। डबल नहीं, चार्ज अगला करना, ड्रामा मैं हम टीवी के लिए कर रहा हूँ। डबल चार्ज करना।